ये महाभारत का वही सीन था जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तभी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और अश्वत्थामा से उनका मणि लेने के बाद उन्हें श्राप देते हैं। ट्रेलर में महाभारत की एंडिंग को बहुत ही ईपिक तरीके से ब्लेंड किया गया है। एक बहुत बड़ा रूमर है कि इस शॉट में श्री कृष्ण को दिखाया गया है। क्या ऐसा सच में है? भैरवा आखिर तक अश्वत्थामा से लड़ता रहता है। उसे कब रियलाइज होगा कि दुनिया खतरे में है, या फिर श्री कृष्ण उसे खुद ही गाइड करेंगे? ओके, तो कल्कि का ये वाला ट्रेलर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है। इसके पहले जितने भी ग्लिम्स ट्रेलर आए थे उन सभी के सस्पेंस बढ़ाने वाले सीन्स को ये ट्रेलर पूरा कर देता है। ट्रेलर में महाभारत की एंडिंग दिखाई गई है। संबाला जहां कल्कि अवतार जन्म लेंगे उस पर मेन फोकस रखा गया है। सुप्रीम यास्किन का प्लान क्या है उसके बारे में भी बताया है। तो चलो फिर इसका ब्रेक डाउन करते हैं। स्टार्टिंग होती है अश्वत्थामा से। उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि अब कल्कि अवतार को ढूंढने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद हम संबाला सिटी को देखते हैं। संबाला के लोग आज भी अपने भगवानों पर विश्वास रखते हैं। अपने आखिरी वचनों को निभाते हुए अश्वत्थामा सुमति को संबाला सिटी ले आते हैं। दीपिका जो सुमति को प्ले कर रही है कल्कि की मदर होंगी, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है। और कल्कि संबाला में ही जन्म लेंगे। सुमति के आते ही संबाला में बारिश होने लगती है। अब क्योंकि कलयुग में कहीं पर भी पानी नहीं बचा है सिवाय कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, ऐसे में बारिश होना एक अच्छा साइन है जो संबाला के लोगों को ये बताता है कि अब सृष्टि में रोशनी के आने का समय हो चुका है, क्योंकि सृष्टि के उद्धार के लिए भगवान कल्कि आने वाले हैं। अगले सीन में सुप्रीम यास्किन के लोग कहते हैं कि अगर आज को मार देते हैं तो कल होगा ही नहीं। इसको लेकर मेरे पास एक बहुत मजेदार थ्योरी है जिसको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका प्लॉट ट्रेलर के लास्ट वाले सीन से जुड़ा हुआ है। तो वापस आते हैं ट्रेलर ब्रेकडाउन पर, जहाँ अगले सीन में फिर से अश्वत्थामा दिखाई पड़ते हैं जो भैरवा से लड़ रहे हैं। पहले न्यू वर्ल्ड में, उसके बाद संबाला में भी। इनके फाइट सीन के बीच में ही जब भैरवा अश्वत्थामा पर फुल फोर्स अटैक करता है तो अश्वत्थामा फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब वो महाभारत के युद्ध में थे। उन्हें याद आता है वो सीन जब कृष्णा जी ने उन्हें श्राप दिया था। यहाँ इनके व्हाइट कपड़े देखकर और इतने पावरफुल अटैक को देखकर मुझे लगता है कि ये सच में श्री कृष्ण ही हैं। और अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स उत्तरा के गर्भ को पुनर्जीवित इन्होंने ही किया था। सीक्वेंस को पूरा करने के लिए मेकर्स यहाँ कृष्णा जी को दिखा सकते हैं, बट ये सिर्फ एक रूमर है। लेकिन इतने सारे एविडेंस देखकर तो यही लगता है कि ऐसा कुछ फिल्म में होगा जरूर। फिर अगले शॉट में सुप्रीम यास्किन का फुल लुक रिवील होता है, जहां उसकी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जिसके साइड में कुछ न्यू बॉडीज भी हैं, जिसको ये कुछ टाइम बाद यूज करेगा जब उसको इसकी जरूरत होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके हर तरफ ये रेड बॉल्स जैसी चीज है जो हो सकता है कि उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अपनी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हो। और वो ये कहता है कि कई युग आए और गए लेकिन इंसान नहीं बदले। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि कली का जन्म समुद्र मंथन के टाइम पर हुआ था, जिसका सीधा मतलब है कि उसे इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। वो सत्ययुग के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि समुद्र मंथन सत्ययुग में ही हुआ था जो सृष्टि का सबसे पहला युग था। बस अंतर ये है कि उसकी पावर्स को रोकने के लिए कलयुग में अब कोई भी भगवान बचा नहीं है, तो वो अपनी मनमानी करेगा। और इसीलिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे अर्थ को बचाने के लिए। और हो ना हो सुप्रीम यास्किन ये सब कुछ पहले से ही जानता है, इसीलिए वो कल्कि को जन्म लेने से पहले ही खत्म करना चाहता है। और जैसा कि मैंने वीडियो के मिड में कहा था कि सुप्रीम यास्किन के लोग कल को मारना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वो कल्कि अवतार को मारना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स में ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो ये डिफाइन करता है कि कल्कि का अवतार कौन है, और बाकी बॉडीज को वो अपने यूज के लिए सेव करके रखता जाता है, जैसा कि इस वाले शॉट में भी है। फिर उसके बाद हम फाइट होते हुए देखते हैं सुप्रीम यास्किन और संबाला के लोगों के बीच। वहीं दूसरी साइड भैरवा अभी भी अश्वत्थामा से लड़ने में लगा हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस फाइट के बीच में ही किसी चिरंजीवी या फिर भगवान विष्णु जी खुद ऐसा कैमियो रोल में आएंगे जिससे कि भैरवा के इंटेंशन चेंज हो सके, क्योंकि इन फ्यूचर उसे ही कल्कि अवतार की हेल्प करनी है। अब जैसा भी हो फिल्म आने में सिर्फ 5 दिन ही रह गए हैं। फिल्म देखकर सब कुछ पता चल जाएगा। बट अभी हम ट्रेलर के कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करते हैं जो इन्होंने हम सभी से छुपाने की कोशिश की है। सबसे पहला कि ये लोग अश्वत्थामा को पूरे तरीके से स्पॉइल कर देते हैं। वो कौन है, उसका क्या रोल रहेगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ। ऐसा एक तरीके से इन लोगों ने सही भी किया है, क्योंकि अश्वत्थामा फिल्म की वजह से नहीं हमारे स्क्रिप्चर्स की वजह से जाने जाते हैं। और दूसरा ये कि अभी तक प्रभास एज भैरवा का सिर्फ एक एस्पेक्ट ही रिवील होता है कि वो एक बाउंटी हंटर है, उसे सिर्फ कॉम्प्लेक्स तक जाना है, बस दुनिया को बचाना और हीरो बनना, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिल्म को ऐसा बनाया गया है कि वो महाभारत का सीक्वल लगे। ऐसा मैं नहीं, नाग अश्विन खुद कहते हैं।
और राइट गाइस, मेरे जो भी थॉट्स थे इस ट्रेलर को लेकर वो सभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आपके थॉट्स आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो अब एक लाइक भी कर दो, और चैनल पर फिल्म और मूवीज से रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट आता रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।